नमस्कार, पुनः जो है शर्मा जी का स्वागत है आज की चर्चा में। शर्मा जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि दोबारा पूछें। मेरा प्रश्न ये था कि हर राजनीतिक की पर्सन जो भी जीत कर सीट पर बैठता है, उसके क्या ऐसे कारण है कि वो हेल्पलेस हो जाता है, लाचार हो जाता है, सब कुछ जानने के बाद भी सही डिसीजन में क्यों नहीं जाता? देखो, उसके दो हिस्से हैं, मैं उन दो हिस्सों का अलग अलग जवाब देता हूँ। पहला हिस्सा है कि आपकी डेमोक्रेसी है ही नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों डेमोक्रेसी है। दूसरा ये है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी सोच कहने की स्थिति में ही नहीं है। और तीसरी बात है कि वो उसकी सोच का हिस्सा ही नहीं है। वो दिखाने के लिए जो है ना मजबूरी जाहिर करता है, सिस्टम को गाली देगा, लेकिन वो जो है ना पार्लियामेंट में 2 मिनट वैसे ही नहीं करता है। तो अब हम पहले पॉइंट में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि कोई आपका प्रतिनिधि है, चाहे वो कितने भी गलत तरीके से आपका प्रतिनिधि क्यों ना बना हो, चाहे वो दारू बांट के, साड़ी बांट के, फ्री भी बांट के भी आपका प्रतिनिधि बना है, लेकिन इनके प्रकार जैसे भी बना है वो आज आपका प्रतिनिधि है। अब सवाल उठता है कि आपका जो प्रतिनिधि है, क्या वो अपनी बात पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर क्या पा रहा है? अपनी खुद की बात, अभी रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी बात। फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या वो आपकी बात पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर क्या पा रहा है? तो पहली इसका जो बात ये है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। अभी आपने मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि जब हम किसी एक्ट पर या किसी पे विचारण करते हैं तो पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है उससे हमें मदद मिलती है कि हमारे लॉ मेकर क्या सोच रहे थे। तो चूंकि पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होती है, लिहाजा हमें जो है डिबेट के अभाव में निर्णय लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब डिबेट आप कर नहीं रहे हैं और डिबेट करने की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि आप डिबेट में कोई बात कहेंगे जो आपके हृदय की होगी, आपके आका को ठीक नहीं लगी तो वो आपको ठीक कर देगा, आपको पार्टी से भी बाहर निकाल देगा। फिर दूसरा जो है उसके ऊपर एक प्रशासकीय जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी व्हिप, जानते हैं आप, नाम सुना पार्टी व्हिप? तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी अपने चमचों से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी बात कहने के लिए जोर दे सकती है। यदि वो पॉलिटिकल व्हिप के अगेंस्ट जाएंगे तो वो अपनी मेंबरशिप खो देंगे। तो डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात कहने का तो आपने कानून बना दिया। ये पॉलिटिकल व्हिप हटाइए, काहे की पॉलिटिकल व्हिप? क्यों पॉलिटिकल व्हिप है? फिर मैं क्या होना चाहिए उस पर भी आऊंगा, क्योंकि समस्या को समस्या कहने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप समाधान पे नहीं आते। ठीक है ना? अब दूसरी बात करें कि क्या वो पार्लियामेंट के बाहर भी आपकी बात कहने की स्थिति में है? तो उसके ऊपर आपने पार्टी डिसिप्लिन का वो डाल दिया है। यदि उसने एक पब्लिक में एक बात कह दी जो कि पार्टी की लाइन के कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको आप इनडिसिप्लिन मान के उसको पार्टी से हटा देते। इसका मतलब है आज डेमोक्रेसी कहाँ है? ना आदमी अपनी बात कह पा रहा है, ना अपने जिसको जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात कह पा रहा है। और वो इतना दुष्ट है, बेका हुआ प्राणी है कि उसको जो चाहे वो खरीद ले। उसको एक कैबिनेट का दे दे, कुछ आश्वासन दे दे कि हम किसी में जो ना बना देंगे, आपको किसी का अध्यक्ष बना देंगे, वो बिकने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हम सत्ता बनाने वाले इनके प्रकार किसी को भी इकट्ठा करके, नंबर इकट्ठा करके हम सत्ता बनाने में करते हैं। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? हमारा ये बहुत जोर से मानना है और हमने इसमें कई वीडियो भी जारी किए हैं कि ये देश जो है वर्तमान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक छोटे जगह लोगों को डरा के, धमका के, लुभा के आप उनके प्रतिनिधि बन गए और फिर आपने जो है ना एक आंकड़ों का खेल खेला और आप मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए। तो हमें जो है एक ऐसा चरित्र निकल के सामने आना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पे गिराए। आपको लगता है क्या कि जो है ना ये मुलायम सिंह और ये लालू यादव और ये सब लोग जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे नेता बन के निकल के आएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। इनमें से कभी कोई नहीं जीत पाएगा। ये क्यों जीत पा रहे हैं? क्योंकि ये छोटे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना चाहिए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं संविधान में नहीं लिखा है, ये फालतू के निर्णय ना दें। और यदि बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो है डेमोक्रेसी। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी बेसिक स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर इस जन भावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ज्यादा मदद करे वो ही उस बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये फालतू की बातें जो है ना छोड़ के हमें जो है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पे जाना चाहिए। और हम ये बात पुनः कहेंगे कि आज सब लोगों को, आज जो सत्ता में बैठे हैं उनका विरोध करना चाहिए कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हैं वो हम आने वाली सरकार से नहीं, आपसे ही बनवाएंगे और आपको ही जिताएंगे। आप अच्छे इंसान हैं, आपको क्यों नहीं जिताएंगे? तो हम आपको आज इसलिए अपोज करेंगे जिससे आप सत्ता में रहते ही वो सब कर दें जो हम आपसे चाहते हैं। और चूंकि आप वो सब चीजें कर देंगे तो हम आपको जिताएंगे भी, फिर हमें आपको ना जिताने का कोई कारण नहीं बनता है। तो मैं एक बार यहाँ पुनः कहना चाहूंगा कि वो चीजें क्या हैं जो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से चाहते हैं कि वो करें। और तो वो पहली चीज है कि वो कानून निर्माता अपराधी ना हो। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना जरूरी है, तो कानून का निर्माता बनने के लिए साचरित्र होना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि हम और कुछ क्वालिफिकेशन सोच सकते हैं तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, लेकिन वो साचरित्र हो, वो अपराधी ना हो, वो मर्डरर ना हो, वो किडनैपर ना हो, वो रेपिस्ट ना हो, इतना तो मिनिमम है, होना ही चाहिए। इसे किसी भी तरीके से विलंबित नहीं होना चाहिए। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, एन के प्रकार ये मोटी खाल के अपराधी नेता ये अब किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनका और कोई धर्म नहीं है। ये किसी भी दुष्ट को अपनी पार्टी में फूलमाला पहना के जो है करना चाहते हैं। ये उन लोगों ने जो कल तक आपको अपोज कर रहे थे उनमें कोई अच्छाई हो तो कहें हम आपकी इन अच्छाइयों के कारण आपको ले रहे हैं, और वो जो है ना 2 दिन बाद फिर बदल लेते हैं। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बंद होना चाहिए। ये किसी को किसी पार्टी में लेके यदि ऐसा स्थिति बनती है तो आप सरकार को डिमोलिश करिए, और डिमोलिश करिए किस बात पे? फॉर नॉट फंक्शनिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 356 में इस बात का प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यदि जो है कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या उसकी हो, उसे जो है यदि वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है तो उसे 356 में डिसमिस कर सकते हैं। जब आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आपका जब ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है, आपके देश के प्रधानमंत्री तक के जो है मर्डर के केस में आप जो है सालों साल उसको जो है न्याय नहीं दे पाते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी है कि नहीं है? एक सरकार को दिखाने के लिए डिवाइस कर दीजिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सब दिखाने के लिए है, ये मतकारी है, ये बदमाशी है, और हर किसी को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया शोषण करने वाला यंत्र इन सबको बड़ा अच्छा लगता है। ये किसी भी सुधार के नाम से इनकी रूहें काम जाती हैं। ये दिखाने के लिए सिस्टम को गाली देते हैं, उसको ठीक क्यों नहीं करते? आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा। क्यों? क्योंकि वो उस सिस्टम को यूज, मिसयूज और एब्यूज करना चाहते हैं, और गाली तो आपको मूर्ख बनाने के लिए दे रहे हैं। उनकी कोई अच्छे सिस्टम को लाने की कोई नीयत नहीं है। तो दूसरी चीज जो है ना, मैं कहूंगा कि नोटा जो है, यदि नोटा जीते तो बाकी लोग 15 साल तक जो है ना बाहर रहें, राइट। तीसरी बात यह है कि यदि कोई किसी का लड़का यदि उसका वो हो रहा है तो उसके लिए और कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इनका लड़का कल क्यों खड़ा होगा, और आप कोई ही टिकट भी देते हो, तो इसके बारे में यदि कुछ प्रावधान हो सकता है तो ये अनुवांशिकता उसको टिकट सिर्फ इस आधार पर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो किसी नेता का लड़का है। तो ये तीसरा जो, उससे क्या होगा, जो कर्मठ लोग हैं जिन्होंने तपस्या की है उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। नोटा के बारे में हमने कह ही दिया है कि साहब आप नोटा को कैंडिडेट मानिए, और यदि वो विजय होता है तो बाकी लोग जो है 15 साल के लिए उन्हें इलेक्शन पे प्रतिबंधित किया जाए।
जिससे जो है लोगों को डर लगे नोटा से हारने में। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि पर्टिकुलर परसेंटेज से यदि कम जो है वोट मिलते हैं तो उस पार्टी को इमीडिएटली डीरिकॉग्नाइज किया जाए, इसका नियम तत्काल बनाया जाए। लोग बाग जो है ना पॉलिटिकल पार्टियां बना के उनके सामने जो है ना पैसा लेना, अकाउंट करना, ये बदमाशी के लिए पॉलिटिकल पार्टी का यूज हो रहा है। तो यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैंडिडेट खड़े मत करिए, और यदि आप लगातार जो है ना 3 बार कैंडिडेट नहीं खड़ेंगे तो भी हम देखो डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। तो यदि आपका एक भी यदि कैंडिडेट आपने किसी चुनाव में खड़ा नहीं किया तो देन व्हाट इज द राइट टू बी एग्जिस्टेंस। तो आपको जो है यदि कुछ कैंडिडेट को तो कम से कम दिखाने के लिए खड़ा करना ही पड़ेगा, और उनको जब यदि बहुत कम वोट मिलेंगे तो जैसे अपन ने इसमें कहा ऐसे ही उसमें करें कि जिसकी जमानत जब्त होगी वो 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। डर पैदा करो ना। अभी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपने 5,000 रुपए आपके जमा है तो जब्त हो जाएंगे, उसका तो कोई मतलब नहीं है। देखिए राजनीति में घुसने के लिए जो है ना हमें बैरियर पैदा करना पड़ेंगे लोगों को सीरियस बनाने के लिए। तो यदि आपकी जमानत जब्त होती है तो 10 साल तक आपको लड़ने का हक नहीं है, ये नियम बनाया जाए, ठीक है ना। बाकी चीजें हैं कि जितने भी जो है ये लॉ कॉलेज हैं उन सब में नियम दिया जाए और उसमें देखा जाए कि हाउ वी कैन इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कितने दुष्ट सिस्टम को पैदा कर रहे हैं जहां खर्च करने को कि हमने पूरा बजट खर्च कर लिया। अरे आपने बजट किस बदमाशी में किया ये कोई नहीं पूछ रहा है। उस बजट की यूटिलाइजेशन से क्या लाभ मिला ये कोई नहीं पूछ रहा है। ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी। और यदि आपके गलत निर्णय के कारण किसी कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसकी सफरिंग आपकी तनख्वाह से रिकवर होना चाहिए। देन इट विल ब्रिंग द काइंड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। अभी तो हम लॉर्ड बन गए हैं, आप रिसीविंग एंड पे हैं। और इन नियमों में जहां तक संभव है हमें आज संघर्ष करना चाहिए 2021 में, नवंबर 2021 में, कि यदि आप ये नहीं करोगे तो माननीय मोदी जी आपके नेताओं को हम अपने शहर में नहीं घुसने देंगे, अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और दूसरा जो है हमें लोगों से कहना चाहिए कि वो कैसे नियम बनना चाहिए इसके ड्राफ्ट लॉ बनाएं और उनको जो है ना ड्राफ्ट पे फिर डिबेट हो और उसको हम मॉडिफाई करें और इसके बाद जो है ना उसे प्राइवेट मेंबर के माध्यम से अभी की पार्लियामेंट में उसे हम पेश कराएं। उससे कम से कम इनका घिनौना चरित्र तो जो है ना एक्सपोज हो जाएगा। और इन्हें घिनौना चरित्र की तो चिंता है ही नहीं ना। आपके कितने एक्ट हैं जो कि कई बार इंट्रोड्यूस होने के बावजूद पर तो विचार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उससे जो है ना इनके कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने में विरोध हो रहा है। तो पूरा जो अच्छे एक्ट डाले गए हैं वो जिन पर वो नहीं किया गया है उनको एज इट इज की बजाय हम पहले उस पर डिबेट करके उसे और अच्छा बनाएं और फिर उसे प्राइवेट मेंबर के बतौर उसको पेश करें और उस पर डिबेट हो जिससे इनका चरित्र जो है ना सामने आए। और मेरा ये मानना है कि लोग बात कहते हैं स्टेट जो है ना शुड बॉन्ड द एक्सपेंडिचर। हमारा कहना है हम एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन में जाए। मेरा ये मानना है कि यदि आप इलेक्शन में यदि एक्सपेंडिचर कमिट करेंगे तो वो क्राइम बनाया जाए। तो आप कहेंगे कि फिर हम बात तो कैसे करेंगे? तो नंबर 1-to-1 जो है ना कम्युनिकेशन शुड बी प्रतिबंधित। मैं शर्मा जी के घर जाके अपनी कैनवासिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो जनप्रतिनिधि हूं। तो जनप्रतिनिधि सब लोगों से एनवलप बात करे ना। हम ही जाके कैसे कह सकते हैं कि पंडित शर्मा जी मैं भी शर्मा जी हूँ, फलाना हूँ, हमका ढंका। हम आपको पर्सनल लेवल पे अपने कास्ट पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स वो करने की हमें इजाजत ही क्यों होना चाहिए? इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में जो कैनवासिंग है इट शुड बी थ्रू द डिजिटल प्रोसेस। अब इतनी सारी चैनल्स हैं, हम उसको जो है ना उसके एरिया ऑफ कंसर्न में जो है वो दिखा सकते हैं, फ्लेश कर सकते हैं। और 1-to-1 कैनवेसिंग, ये मोनो लगाना, लोगो लगाना, ये सब जो है ना वहाँ लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? डिजिटल जो है ना जो आप कर रहे होंगे। आपको ना तो जो है ना ये फ्लैग ब्लैक कोई है मैदान में एक जो है बादल टाइप का अपना लगा के खड़े रहे, जिसको आना देख नहीं, वो क्यों देखें आप?
हम जो है ना इतने सारे मीडियाज हैं, उन सब में जो है ना उसको हम भेजेंगे, हमारे जो है ना सबको टाइम अलॉट होगा। और अब तो जो है ना 1000 स्ट्रीमिंग हो सकती है, तो हर व्यक्ति के जो है ना एक हल्की सी साइट खोल देंगे उस एरिया की, जो उसकी कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी में जो भी लोग बोल रहे हैं उनका वो आ जाएगा। 3 दिन पहले उनके जो घोषणाएं हैं उनका कट करके उसको फिर डिबेट में लाया जाए, और वो डिबेट का एक्सट्रैक्ट बना के हमारी जो अभी जो वोटिंग है बूथ वाली है, वोटिंग बंद कर देना चाहिए। अब डिजिटल एरा हो गया है, जैसे डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, नाउ वी शुड टॉक ऑफ द डिजिटल वो। और उसमें जो है वोटिंग करने के पहले अकेला वोटिंग नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी एक बार वेरीफाई होगी। फिर दूसरी बात उसमें वो टेस्ट लगाइए कि आप किसी डर या प्रभाव में तो नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट बना के जो फिल्म सुनेंगी और जो उनको कन्फ्रंट किया गया है उसको देखने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे वोटिंग करने की। वैसे तो जिस देन जो है आप उसको फिर वोटिंग के लिए यूज करिए, और जो वोटिंग ना करे उसके लिए जो है वोटिंग इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। यदि आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आपको टैक्स 10% ज्यादा लगेगा। यदि आप बस में चलेंगे तो आपको 10% जो है ना किराया ज्यादा लगेगा। आपको हर दिन इस गलती को एहसास कराया जाएगा कि आपने वोट ना देके एक बहुत बड़ी भूल की है। अगली बार जो है उसको बुरे बुरे सपने आना चालू होंगे, कह रहे मैं गया, मैं वोटिंग नहीं कर पाया। वो जो है ना आपको वोटिंग के लिए कोई करने की जरूरत नहीं होगी। और चूंकि प्रोसेस इस तरीके की होगी कि आपको रिस्पॉन्सिबल वोटिंग अपने आप होगी, और उसमें इलेक्शन एक्सपेंडिचर शुड बी ए क्राइम, क्योंकि आप जो भी कहें वो डिजिटली कहें, ऑन रिकॉर्ड कहें। और देयर शुड बी ए अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो आपके एक्सट्रैक्ट को आपको वो करे, वो सो नोटिस जारी करे आपको। और ये दुष्ट नेताओं को यदि इनको बनाने के लिए कह देंगे तो वो अपने लोगों को जो है ना बिना रीढ़ की हड्डी के लोग को लगेंगे। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो इस तरीके के अकाउंटेबिलिटी कमीशंस हैं उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया शुड बी लिटिल मोर एलाबोरेट। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, नहीं तो अपने चमचों को बिठा देंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको शर्मा जी लगता है कि हमको आज 2021 में वो दबाव बनाना चाहिए जिससे राष्ट्रहित के, जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें आज की सरकार विवश हो। आज की सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, हम उसको विवश करें, और यदि वो हमारी बात मान लेती है तो हम उसे 2024 में जिताएं, और नहीं मानती है तो उसको जो है ना ऐसी कम तैसी करना है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्यों नहीं। देखिए क्या है, गवर्नमेंट हमने चुन के भेजी है, हमारा अधिकार क्षेत्र है कि हम इस चीज की मांग करते हैं, ये नियम बने, इसमें गलत कहा नहीं। नियम बने तो वो तो बनाने वाले नहीं है। नियम ना बनाने पे उनकी जिंदगी आज से यदि कठिन हो जाएगी तो वो फिर वो उनको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, तभी उन्हें उसे विड्रॉ करने के लिए वो होना पड़ा। और ये बहुत अच्छी बात कही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना के बारे में भी कानून बनाया जाए। और मेरा ये मानना है कि हम किसानों को कोई देवता नहीं मानते हैं, हम सब दुष्ट हो गए। हम सब कैसे दुष्ट हो गए हैं ये मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।